अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। आई होप कि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे आपका पूरा कवर किया है, जो कि थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसका मैंने 100% लगभग सिलेबस पूरा कवर किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा ये इस नाम से फोर्थ सेमेस्टर थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर्स। आप इसमें जाना, आपको 14 लेक्चर्स मिलेंगे। आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। आप जब भी लेक्चर्स देखोगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आप देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा लेक्चर से। तो अब हम अपना जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया है अब हम वही देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है रूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि जब मेरे आप लेक्चर्स देखोगे आपको पता चलेगा इसको कब बनाया गया, 1945 में, जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होता है। इसका जो मेन एम है वो क्या है, इसको मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इसको मतलब ये प्रिवेंट करना है कि कंट्रीज़ के बीच में कोई वार ना हो, उसको इसका काम है पीस रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वायर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एंड ट्रीटी ऑफ सेवरिस, ये दोनों ट्रीटीज़ क्या है। देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद होती है, 28 जून 1919 में होती है। कहाँ, पेरिस में। इसमें जो अलाइड कंट्रीज़ होते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वगैरह कंट्रीज़ है, फ्रांस, कनाडा, रशिया कंट्रीज़ है, अमेरिका, ये क्या बोलते हैं कि जो जर्मनी है और जो बाकी सेंट्रल पावर कंट्रीज़ है इनको ये ब्लेम करती है कि आपने ही वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट किया है। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे अलाइड कंट्रीज़ को, मतलब जर्मनी को पैसे देने के पड़ेंगे, अमेरिका को, यूनाइटेड किंगडम को। इससे क्या हो कि जर्मनी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई इस ट्रीटी ऑफ वर्सली से। इसीलिए फिर बाद में हिटलर आता है और वो वर्ल्ड वार सेकंड का स्टार्ट करता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सली जो थी ये जर्मनी के लिए बहुत ही मतलब नेगेटिव थी, बहुत ही गलत थी जर्मनी के लिए, ये हिटलर बोलता है। ट्रीटी ऑफ सेवरिस क्या थी, ये 10 अगस्त 1920 में साइन होती है। इससे क्या होता है, जो ये अलाइड कंट्रीज जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जीते हैं, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये जो तुर्की में होता है ओटोमन एम्पायर जिसको हम बोलते हैं उस टाइम तुर्की को, उसका जो खलीफा होता है, किंग होता है, उसको ये बोलते हैं कि आप रिनेंस करो, आप एंड करो जो भी आपका राइट्स है, होल्ड है, कहाँ, जो अरब एशिया में आपका होल्ड है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तुर्की की कंडीशन बहुत ख़राब हुई। तुर्की का जो रूलर था खलीफा, उसको बिल्कुल तरह यहाँ ख़त्म कर दिया गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन फैसिज्म एंड नेसिज्म। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बोला है कि फैसिज्म और नेसिज्म क्या है। नेसिज्म किसकी पार्टी होता है, हिटलर की, और फैसिज्म बेनेटो मसोलिनी होती है, ये जर्मनी की होती है, और ये इटली का होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हिटलर यूज द टर्म होलोकास्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। इसका मतलब क्या है, देखिए, हिटलर को बहुत ज़्यादा नफरत थी जीवस की। जो जीवस थे, हिटलर को इनकी नफरत थी, और इसने 6 मिलियन जीवस को मारा है हिटलर ने। इसी टर्म को इसने बोला है होलोकास्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि वाई लीग ऑफ नेशंस प्रूव्ड फेलियर। देखिए, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है 1920 में, कि आगे ऐसा कोई वार ना हो फिर से, मतलब जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, इसके बाद ऐसा कभी ना हो कि फिर मतलब इसके बाद भी कोई वार ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन ये फेल होता है, क्योंकि इसमें उसके बाद आपको पता है 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। इसमें फीलिंग्स होती है ह्यूमिलिटी की, उसके बाद कंट्रीज़ में लाइक जर्मनी इसको सपोर्ट नहीं करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन ही नहीं करता। मतलब अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री, पावरफुल कंट्री, जब वो किसी लीग को साइन ही नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस लीग की इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी। इसलिए मतलब ये लीग ऑफ नेशंस फेलियर होता है। उसके बाद आता है ऑपरेशन बारबोसा एंड विच कंट्री अटैक्ड एंड पेरल हार्बर। देखिए, ऑपरेशन बारबोसा क्या है, ये हिटलर जब इन्वेड करता है सोवियत यूनियन को, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ बारबोसा। उसके बाद ये अटैक कौन सी कंट्री करती है, अटैक जापान करती है, अटैक पेरल हार्बर पे 1941 में। कहाँ पे ये होती है, ये अमेरिका पे होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन एट्थ, सेवन्थ क्वेश्चन है पहले, राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑन आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। देखिए, मतलब
सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या कंडीशंस थी। देखिए, जो यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थे वो बिल्कुल ही तरह ख़त्म हुए। अब मतलब कोई कॉलोनियल पावर नहीं रहा, ठीक है। और क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद टू पावर टू पावरफुल नेशंस इमर्ज हुए। एक है सोवियत यूनियन, जिसको हम बोलते हैं रशिया या यूएसएसआर, और दूसरी तरफ से है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। मतलब यहाँ पर कम्युनलिज्म और कैपिटलिस्ट कंट्रीज इमर्ज हुई। कम्युनलिज्म मतलब रशिया यूएसएसआर, और कैपिटलिस्ट मतलब यूएसए, ठीक है। और एट्थ क्वेश्चन ये है, हाउ यूएसएसआर कोलैप्स्ड आफ्टर 1991। इसके बाद जो सोवियत यूनियन कब एस्टेब्लिश होता है, 1922 में एस्टेब्लिश होता है, और 1991 में ये डिसइंटीग्रेट होता है। आपको ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बोला है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, रिफॉर्म्स ऑफ गोरबैचोव आफ्टर कोल्ड वार। देखिए, जब सोवियत यूनियन मतलब रशिया, सोवियत यूनियन बोलो या यूएसएसआर बोलो, एक ही बात है। गोरबैचोव, इसका मतलब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है, ये इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करता है यूएसएसआर की, जब कोल्ड वार चल रहा था। और ये जो प्रिंट मीडिया पे सेंसरशिप थी, बैन थी, उसको ये हटाया जाता है। उसी को हम बोलते हैं गोरबैचोव रिफॉर्म्स ऑफ कोल्ड वार। तो ये थे आपके पूरे के पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन है आपके। इसमें पहला आता है आपका, व्हाट वेर द कॉजेज दैट लेड अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। क्या था, मैंने आपको अमेरिकन रिवोल्यूशन बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, जो कि 13 कॉलोनीज़ और ब्रिटेन को हुआ था, जिसमें 13 कॉलोनीज़ की मतलब जीत होती है, और यही 13 कॉलोनीज़ पर हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, इसके काजेज भी, कॉन्सिक्वेंस, सब कुछ आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करना। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ कुड यू से रिनाइसेंस एंड एनलाइटनमेंट एजेस प्रूव्ड साइंटिफिक और साइंस एजेस इन यूरोप। रिनाइसेंस पीरियड और एनलाइटनमेंट पीरियड, मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको डिटेल में इनका वीडियो मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कौन है, व्हाट वर एलाइड एंड सेंट्रल पावर्स इन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हाउ गैवरिलो प्रिंसिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, आल्सो राइट टू काजेज ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये भी मैंने आपको, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है, जो एलाइड में कौन कौन आते हैं, यूके आता है, यूएसए आता है, रशिया आता है, ठीक है, फ्रांस आता है, और इसमें कौन आते हैं, सेंट्रल्स में आता है तुर्की, इटली, जर्मनी, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्रीज इसमें आते हैं। और गैवरिलो प्रिंसिप, इसे मतलब ये स्टार्ट करता है वर्ल्ड वार फर्स्ट को कैसे, मैंने आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट में डिटेल में बताया है, और कौन से दो काजेज रहे फर्स्ट वर्ल्ड वार के, ठीक है, ये भी आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया है। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन इज़ द हीरो ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, डू यू एग्री विथ इट। अगर आप एग्री हो, देन हाउ, राइट 3 कॉजेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। मैंने आपको बोला है कि जो रशियन रिवोल्यूशन था वो ज़ार निकोलस वर्सेस लेनिन के बीच था। लेनिन रशिया के काम लोगों को सपोर्ट कर रहा था, ज़ार मतलब ये क्रिवल रूलर था, ठीक है। और लेनिन बहुत मदद करता है लोगों की, और वो जीत जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम रशियन रिवोल्यूशन का वो हीरो है। हाँ, हम एग्री कर रहे हैं इसके साथ। और 3 काजेज़ क्या है रशियन रिवोल्यूशन के, मैंने आपको चारों के चारों रिवोल्यूशंस पढ़ाए हैं, अमेरिकन, रशियन, इंडस्ट्रियल, फ्रेंच रिवोल्यूशन। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाना, वहाँ पर आप 4th सेमेस्टर थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट चेक करना, आप वो पूरे के पूरे वीडियोस देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।